हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ एस्पायरिंग गर्ल। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे एसबीआई पीओ प्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से लिए गए हैं और ये क्वेश्चंस पहले ही आ चुके हैं। सो हमारे पहले क्वेश्चन में है तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स should replace the sign respectively in order to complete the given expression in such a manner that C greater than B definitely holds false। तो हमें इनमें से बताना है कि C greater than D हमारा definitely false हो। अब C greater than D definitely false कब होगा? जब C less than हमारा D आ जाएगा तभी ये स्टेटमेंट हमारा डेफिनेटली फॉल्स में होल्ड हो जाएगा। तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कौन सा सिंबल है जो कि इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा फिट करता है। तो हमें अगर इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली फॉल्स बनाना है तो हमें C इज़ लेस दैन D करना पड़ेगा। और जो हमारे बीच में जो गैप है दैट इज़ हमारे एट द रेट एंड जो हमारा स्टार मार्क दिया हुआ है, इसमें हमें दो ऐसे सिम्बॉल्स लेने पड़ेंगे जिससे C से D तक का रास्ता हमें लेस देन में मिले, ना कि ग्रेटर देन, ना कि ग्रेटर इक्वल टू, ना कि इक्वल टू, बट ओनली इन लेस देन। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे C ग्रेटर देन, C लेस देन, इक्वल टू K एट द रेट, देन E है हमारा और देन स्टार एंड देन D है। तो फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली ये चाहिए होगा या फिर किसी एक जगह पे हमें ये भी मिल सकता है, लेकिन हमें एट द एंड यही चाहिए होगा। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन सी में जो है वो है हमारा दो लेस देन के सिंबल्स। तो ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस। सो इसलिए हम ऑप्शन सी में टिक कर देंगे। अभी हमारा इस सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स should replace the sign respectively in order to complete the given expression in such a manner that z greater than s definitely holds true। सो हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये हमारा डेफिनेटली होल्ड ट्रू कौन से सिंबल में करेगा जो कि हमारे इस हैश के प्लेस पर बैठे। तो हम देख सकते हैं z से s तक का रास्ता हमें यहाँ पे ऑल हमारा साइंस जो है ग्रेटर इक्वल टू में मिल रहा है। तो अगर हमें इसमें ग्रेटर देन लाना है तो हमें एक मिनिमम एक तो ये ग्रेटर का साइन लाना ही पड़ेगा, तभी हमारा ये ग्रेटर और इक्वल टू के जगह में हमारा ये ग्रेटर का प्लेस ले लेगा और तभी हमारा ये आंसर सही होगा। तो हम देखते हैं तो हमें ये ग्रेटर का साइन मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें ग्रेटर का साइन बैठाएंगे तभी ये पूरा z से s तक का रास्ता हमारा ग्रेटर में होगा और तभी हमारा ये स्टेटमेंट होल्ड ट्रू करेगा। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग देम स्टेटमेंट्स अगर हम अज्यूम करेंगे ट्रू के लिए तो कौन सा कंक्लूजन हमारा डेफिनेटली ट्रू होगा। हमारा स्टेटमेंट जो है इसमें दिया हुआ है और हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रू हो। अभी हमारा इस सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स should replace the sign respectively in order to complete the given expression in such a manner that z greater than s definitely holds true। सो हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये हमारा डेफिनेटली होल्ड ट्रू कौन से सिंबल में करेगा जो कि हमारे इस हैश के प्लेस पर बैठे। तो हम देख सकते हैं z से s तक का रास्ता हमें यहाँ पे ऑल हमारा साइंस जो है ग्रेटर इक्वल टू में मिल रहा है। तो अगर हमें इसमें ग्रेटर देन लाना है तो हमें एक मिनिमम एक तो ये ग्रेटर का साइन लाना ही पड़ेगा, तभी हमारा ये ग्रेटर और इक्वल टू के जगह में हमारा ये ग्रेटर का प्लेस ले लेगा और तभी हमारा ये आंसर सही होगा। तो हम देखते हैं तो हमें ये ग्रेटर का साइन मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें ग्रेटर का साइन बैठाएंगे तभी ये पूरा z से s तक का रास्ता हमारा ग्रेटर में होगा और तभी हमारा ये स्टेटमेंट होल्ड ट्रू करेगा। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू फाइंड विच ऑफ द कंक्लूजन अमॉन्ग गिवन आर डेफिनेटली ट्रू। तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा 100% ट्रू है, ये हमारा ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है। सो y इज इक्वल टू डी।
सो हम y से d तक देखेंगे तो क्या हमारा y इज इक्वल टू d होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्रेटर और यहाँ पे लेस का साइन आ गया है, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल हो जाएगा, या फिर आप कहे कान बी डिटरमाइंड, वो हो जाएगा। सो पहले तो ये पहला हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। हम नेक्स्ट में देखेंगे कि i इज इक्वल टू हमारा y है, तो हम जब i से y तक का रास्ता देखते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है ग्रेटर और इक्वल टू का साइन, बट सिंस ये हम रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा लेस इक्वल टू का साइन। सिंस हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज रिवर्स डायरेक्शन में, इसीलिए हमारा ये लेस और इक्वल टू हो जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं ये इक्वल टू है, काट देंगे हम। यहाँ पे हम देखते हैं i इज लेस देन y, इसे भी हम काट देंगे, मगर इन दोनों कंक्लूशनों में हमारा एलिमेंट सेम है, दोनों कंक्लूशन इंडिविजुअली रॉन्ग भी है, तो ये हमारा और कुछ भी नहीं, हमारा ईदर और का केस हो जाएगा, ईदर 2 और 3 फॉलोज। हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई दिखेगा, जो कि है करेक्ट। हम जल्दी से हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड टेक द प्लेस ऑफ @ एंड एम्परसेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट हमारा जो एक o ग्रेटर देन n दिया गया है वो हमारा एकदम ट्रू हो। हम o से n तक देखेंगे। सो o से n तक हम कैसे जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो यहाँ तक डिवाइड हो गया है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम हाफ हाफ का रूल यूज़ करेंगे, दैट इज़ हम हाफ जाएंगे फिर हम हाफ जाएंगे। सो o से हम कहाँ तक जाएंगे, n तक पहुँचने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा m जो एलिमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट्स में हमारा कॉमन है। सो हम o से पहले m तक जाएंगे और m से n तक। कहाँ पहुँचेंगे, o से n तक की जर्नी हम पहुँच चुके हैं। तो डेफिनेटली हम @ और एम्परसेंट के प्लेस पर क्या बिठाएंगे कि हमारा o ग्रेटर देन n डेफिनेटली ट्रू हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे @ की जगह हमें क्या बिठाना चाहिए, तो हम यहाँ पे ग्रेटर या फिर ग्रेटर इक्वल टू भी बिठा सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर दिया हुआ है। तो अगर हम कंपेयर भी करेंगे तो वो ग्रेटर ही आएगा, तो हम कोई भी एक अगर ये ऑप्शन में हमें दिख जाएगा तो हम टिक कर देंगे। फिलहाल हमें ऑप्शन में ऐसा भी दिखा है, ऐसा भी दिखा है, इसलिए हम इन दोनों को पहले लिख लेंगे, फिर हम यहाँ तक की जर्नी में देखेंगे। यहाँ पर भी ग्रेटर दैन एक बार दिया गया है और ग्रेटर इक्वल टू भी एक बार दिया गया है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर भी ये मिलने से भी हमारा आंसर हो जाएगा, ये मिलने से भी हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे ये दो सिंबल हमारे किस ऑप्शन में फिट आते हैं। सो ये तो हमारा डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, हम काट देंगे। इसमें तो कान भी डिटरमाइंड हो जाएगा, आंसर काट देंगे। ये हमारा साइन ऐसा हमने चूज़ ही नहीं किया और ये ऐसा होगा भी नहीं अगर क्वेश्चन को सही बनाना है तो ये भी हम काट देंगे। ये भी हमारा कान भी डिटरमाइन हो जाएगा, डेफिनेटली हम इसे भी काट देंगे। और लास्ट में बचा हमारा ऑप्शन नंबर ई, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारी इस सेक्शन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हमारे दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जाकि हमारा ये जो है डेफिनेटली ट्रू होल्ड करे, मतलब y लेस देन r हमारा कौन से स्टेटमेंट में सही होगा। सो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू है, इक्वल टू है, इक्वल टू है, तीनों में कंपैरिजन हो तो ग्रेटर इक्वल टू होगा, काट देंगे। यहाँ पे ऑपोजिट साइन हमारा आ गया y से r तक की जर्नी में, कान बी डिटरमाइन। यहाँ से y से r तक की जर्नी में हमारा y से r तक की जर्नी में हमारा लेस देन आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है और लेस देन है, और अगर तीनों को कंपेयर हम करेंगे तो इसमें हमारा लेस देन आएगा। सो ये हमारा सही है, तो इसको हम पहले टिक कर लेंगे। अगर आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं सही है, ये से r तक की जर्नी में ये हमारा ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, बट हमारा क्वेश्चन में तो लेस का बोला गया है कि हमें लेस को डेफिनेटली ट्रू कौन से में दिख रहा है, तो ये भी हम काट देंगे क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल टू हो रहा है। और अगर हम इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ई में, तो हम देखेंगे y से r तक की जर्नी में ऑपोजिट सिंबल्स आ गए, कान बी डिटरमाइंड। ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि सबसे अलग भी है और थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी का चैप्टर जो है बहुत ईजी है, ये थोड़ा सा अलग है, हम इसको अलग बोलेंगे। अलग होने का मतलब डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, अलग है। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ टू प्लेस द सिंबल सो दैट बोथ द कंक्लूजन आर ग्रेटर दैन जी एंड एन लेस दैन एफ डेफिनेटली होल्ड ट्रू व्हेन ऑल द एक्सप्रेशन आर कंसिडर्ड टुगेदर। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन ही है, इसको थोड़ा हमारा जस्ट घुमा दिया है जाकि स्टूडेंट कंफ्यूज जाए एट द एंड। तो हम देखेंगे आर से जी तक, और यहाँ पे हमें एक चीज़ का फोकस रखना है कि बोथ बोला है, कोई और नहीं है इन दोनों के बीच, बोथ एंड है, विच मीन्स हमारे इन दोनों कंक्लूशंस को सही होना पड़ेगा, दोनों को ही ऑप्शंस को ही सही होना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। किसी एक के होने से हम टिक नहीं करेंगे। तो फिर हम देखते हैं आर से जी तक हम कैसे जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन क्या है, डब्ल्यू कॉमन है इन दोनों स्टेटमेंट में, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट में हमें एक तरफ आर दिख रहा है, एक तरफ जी दिख रहा है। सो आर से डब्ल्यू तक जाएंगे, फिर डब्ल्यू से हम जी तक जाएंगे। ग्रेटर लाना है हमें, तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर इक्वल भी होगा और ग्रेटर भी होगा तो भी हमारा चल जाएगा। और यहाँ पे हमारा ग्रेटर दिया हुआ है, यहाँ पर भी ग्रेटर भी होने से चल जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू होने से भी ऑप्शन करेक्ट हो ही जाएगा। तो फिर हम ऐसे ऑप्शंस में देख लेंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस इधर ग्रेटर इक्वल टू और सेकेंड में भी ग्रेटर इक्वल टू हो, उसी को हम आगे के लिए बचा के रखेंगे और बाकियों को हम काट देंगे। अच्छा, एक और बात इसमें, यहाँ पे अगर इक्वल टू भी होगा तब भी चलेगा, इक्वल टू भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि लाना हमें एट दी एंड ग्रेटर है और ग्रेटर यहाँ पे हमें एक बार मिल चुका है। तो हम देखेंगे और में हमारा है n लेस देन एफ, एफ यहाँ पे दिख रहा है और n हमारा यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन हमें x दिख रहा है। सो n से x तक जाएंगे और x से f तक जाएंगे, n से f तक की जर्नी करने के लिए। सो यहाँ पे हमारा रिवर्स, इसमें हमारा रिवर्स साइन आ रहा है, यहाँ पर जो है फॉरवर्ड का ही है, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हमें एट दी एंड क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए रिवर्स करने के बाद। तो ये हमारा पहले तो हो जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ग्रेटर का साइन भी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। थर्ड में हमारा क्या चाहिए होगा, ग्रेटर चाहिए होगा। थर्ड का हमारा बहुत ही क्लियर है, जो कि ये ग्रेटर हमें थर्ड पोजीशन में चाहिए। देखेंगे कौन सा हमारे थर्ड पोजीशन में ग्रेटर है, तभी हमारा इन दोनों को अगर हम करेंगे और ये हमारे रिवर्स में है, तो ये एट दी एंड n से x तक के सफ़र में हमारा लेस हो जाएगा, और लेस इक्वल टू कंपेयर करके हम लेस कह सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन जो है थर्ड में हमारा ग्रेटर आ रहा है। तो थर्ड में ग्रेटर हमारे इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में से हमारा कोई एक सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा लेस का साइन है, बट हमें सेकंड में लेस की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, इधर ग्रेटर होनी चाहिए थी, इधर ग्रेटर इक्वल टू, जो कि हमारे थर्ड ऑप्शन में है ग्रेटर इक्वल टू, और ये भी सही है हमारा, और यहाँ पे भी हमें लेस ही चाहिए थी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको क्वेश्चंस करने का सही ट्रिक बताएंगे और कैसे जल्द से जल्द किया जाए वो बताएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that I can discuss more and more questions and answers with you. Thank you.